कुटुंब प्रबोधन के इस सत्र में, इस नए सत्र में आप सबका स्वागत करता हूं। आज कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं को, ऐसे अनछुए विषयों को लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि उनके अनुरूप हम व्यवहार करेंगे और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य को और उज्जवल बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। पहला विषय है शिक्षक अभिभावक मीटिंग, जिसको पीटीएम भी कहते हैं, जिसको एक अंतराल पर विद्यालयों में रखा जाता है। उसके पीछे की मंशा को हमें समझना चाहिए। शिक्षक अभिभावक बैठक एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसमें हमारे विद्यार्थी, हमारे शिक्षक, हमारा संस्थान का पूरा प्रबंध तंत्र, हमारे अभिभावक, ये सब मिलकर विद्यार्थी के उन्नयन के लिए चर्चा करते हैं। किसी स्तर पर अगर विद्यार्थियों में किसी प्रकार की कोई कमी है और उसमें सुधार कैसे आएगा, इस पर नीतियां बनती हैं और उस पर कार्य करने के लिए जिम्मेदार लोगों को कहा जाता है। और बच्चों को और बेहतर हम कैसे बनाएं, इसके लिए सुझाव अभिभावकों की तरफ से आते हैं और विद्यालय की तरफ से उनको चीजें बताई जाती हैं। तो बच्चे का घर में व्यवहार कैसा है, पढ़ाई के प्रति उसकी रुचि कैसी है, सामान्य आचरण बच्चे का कैसा है, इस संबंध में अभिभावक सूचनाएं उसके शिक्षकों को, विद्यालय प्रबंध तंत्र को उपलब्ध कराते हैं। विद्यालय के द्वारा बच्चे की स्कूल के अंदर की गतिविधियों को लेकर सामूहिक रूप से चर्चा होती है। एक एक विद्यार्थी को अलग उसके साथ में उसको समय देकर उसके माता पिता और जो सुझाव आते हैं उनको नोट करके उस पर सुधार के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। ये सब काम एक स्पीड में चलता है और ये विद्यालयों का सतत काम करने का तरीका होता है। अब इसके पीछे एक सामान्य व्यवहार में अभिभावकों का एक नजरिया रहता है कि हम पेरेंट्स मीटिंग है, स्कूल का काम है, उन्होंने ये मीटिंग रखी है, हमने उसको गंभीरता से नहीं लिया। आपने बच्चे का जो घर पर रहकर जो उसकी गतिविधियां, उसका मूल्यांकन ही नहीं किया और मूल्यांकन करके उसके संबंध में विद्यालय को सूचना देना भी आपने आवश्यक नहीं समझा। तो ऐसे में होता क्या है कि विद्यालय के शिक्षक या पूरा सिस्टम जो है, एकेडमिक सिस्टम है, वो लोग धीरे धीरे अभिभावकों को लापरवाह या गैर जिम्मेदार मानना शुरू कर देते हैं। ये व्यवहारिक सामान्य प्रक्रिया है। और वो बच्चे जिनके अभिभावक अलर्ट मोड में हैं, समय समय पर सुझाव देते हैं, बच्चों की चिंता करते हुए दिखाई पड़ते हैं, अभिभावक अपने संघर्ष को और बच्चों के पीछे उनकी जो मंशा है उनको पढ़ाने के पीछे, उसको कॉलेज के साथ में शेयर करते हैं। विद्यालय के जिम्मेदार जो भी लोग हैं, एकेडमिक नॉन एकेडमिक, उनसे निरंतर समन्वय स्थापित करते हैं। क्लास टीचर्स के साथ में उनका एक कनेक्टिविटी बनी रहती है। ऐसे बच्चों के प्रति विद्यालय टीचर, सब्जेक्ट टीचर, स्कूल के लोग ऑटो मोड में जिम्मेदार हो जाते हैं। बच्चा किस परिवार से आता है, किस परिवेश से आता है, किस कैटेगरी से आता है, किस धर्म विशेष, जाति विशेष, संप्रदाय विशेष से है, इसका विद्यालय के लिए कोई संपर्क संबंध नहीं रहता। विद्यालय में विद्यार्थी सिर्फ एक विद्यार्थी होता है और माता पिता का ये जो व्यवहार मैंने बताया, उसके अनुरूप उनके बच्चे की चिंता करना शुरू कर देता है स्कूल। जो अभिभावक ऐसे मौके पर को बहुत हल्के में लेकर ऐसी जगह पर आते नहीं हैं, चीजों को साझा नहीं करते हैं, लगातार उनकी अनुपस्थिति बनी रहती है और जिनके विद्यालयों में प्रॉपरली अभिभावकों की तरफ से किए जाने वाले कार्य प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं है, बार बार टीचर आपको फोन करके कह रहा है कि भाई आपके बच्चे की लापरवाही है, फलाने सब्जेक्ट में आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, या वो धीरे धीरे पढ़ाई से उसकी रुचि खत्म होते जा रही है, आपके पास फोन आ रहा है टीचर का, आप इरिटेट हो रहे हो,
आपको ये लग रहा है कि जो काम आप कर रहे हो अपनी आजीविका के लिए वो महत्वपूर्ण है, यस वो बिल्कुल महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी बिल्कुल कम नहीं है बच्चे का भविष्य और बच्चे के साथ में आपकी कनेक्टिविटी। तो है क्या कि आप गुस्सा करते हो कि टीचर मुझे फोन क्यों कर रहे हैं। कई बार आप कह देते हो कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको यहाँ एडमिशन हमने दे दिया, बच्चा पढ़ रहा है, अब आप हमको क्यों फोन कर रहे हो। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि पूरी तरीके से विद्यालय जिम्मेदार कभी भी नहीं हो सकता है। हमारे पास में बच्चा 6 घंटे 8 घंटे के लिए आता है, बाकी टाइम आपके पास रहता है। वो विद्यालय से गया तो कहाँ गया, क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, उसको अगर एडिशनल पढ़ने वाले आपने लगाए हैं तो वो क्या पढ़ा रहे हैं, स्कूल का काम उसने किया कि नहीं किया, वो पढ़ाई और संस्कारों के इर्द गिर्द बना है या नहीं बना है, ये देखने की जिम्मेदारी आपकी है ना। वो अभिभावक बिल्कुल अपने बच्चे की प्रोग्रेस भूल जाएं जो इन सब चीजों की चिंता नहीं करते। ये चिंता एक दिन नहीं करनी है, ये नियमित करनी है, रोज करनी है। जैसे हम लोग रोज विद्यार्थियों के लिए नित नए आयाम, नित नए काम, नित नई योजनाएं लेकर, नित नया मोटिवेशन लेकर, नित नई ऊर्जा लेकर, नित नए तरीकों से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, ऐसे ही जो अभिभावक अपने बच्चों के लिए निरंतर संपर्क में रहकर, उनके साथ कनेक्टिविटी बनाकर, उनको क्वालिटी टाइम देकर, उनसे व्यवहार बढ़िया रखकर, उनके साथ में समय बिताना, उनके लिए साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक योजनाएं बनाना। अब ये योजनाएं कैसे बनेंगी इन पर हम फिर चर्चा करेंगे। जो अभिभावक ये सब चीजें कर पा रहे हैं उनका बच्चा उनके दिल के करीब है और वो संस्कारों के करीब है और वो बताई गई बातों के सांचे में ढल के चल रहा है। वो ट्रैक से बाहर नहीं जाएगा, उसे कोई बहका फुसला के गलत रास्ते पर नहीं ले जा पाएगा। लेकिन इन 6-8 घंटों में से अगर आप ये उम्मीद करें कि सब स्कूल की जिम्मेदारी है, तो कोई भी विद्यालय, कहीं की भी संस्था हो, वो संस्था वो रिजल्ट आपको कभी नहीं दे पाएगी जिस रिजल्ट के लिए आप प्रतीक्षा कर रहे हो। उसके लिए आपको लगना पड़ेगा, खपना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, अपनी योजनाएं बनानी पड़ेगी। जितना मेहनत आप अपनी आजीविका के लिए कर रहे हो उससे कम मेहनत नहीं करनी है इसमें। पति पत्नी एक प्लानिंग, बच्चे के माँ बाप एक प्लानिंग के तहत एक सटीक एक मॉड्यूल तैयार करके प्लान्ड वे में, अनप्लान्ड कुछ नहीं होगा, प्लान्ड वे में उस चीज को मैनेज कर सकते हैं। आपका ड्यूज क्लियर नहीं होते हैं, आपकी फीस प्रॉपर जमा नहीं होती, तो स्कूल से आपको एक मैसेज आता है, फोन आता है या व्हाट्सएप मैसेज आ गया या किसी ने फोन करके आपसे कहा, आप गुस्सा करते हैं, आप नाराज होते हैं। वो आपकी जिम्मेदारी है समय पर ड्यूज जमा करना। और आपको इन पेरेंट्स मीटिंग में यह लगता है कि आपसे यही सब वहां पूछा जाएगा। पेरेंट्स मीटिंग में आपको सूचना जरूर दी जाती है, लेकिन सबसे पहले आपके बच्चे की चिंता की जाती है। आपके बच्चे के निरंतर एक कंटिन्यू डेवलपमेंट के लिए ही बात वहां पर होती है। आप बच्चे के बनते भविष्य में का एक कीमती वर्ष जिस विद्यालय में दिए हुए हैं, वहां उनको, उस बच्चे को मार्गदर्शन देने वाले टीचर, पढ़ाने वाले लोग, उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने वाले लोग, उसका उत्साहवर्धन करने वाले लोग, उन सब से आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, डायरेक्ट सीधा संवाद होना चाहिए। जब वो जान जाते हैं कि ये बच्चे के माँ बाप बड़े अलर्ट हैं, हमेशा चिंता करते हैं, आते हैं, मिलते हैं, सुझाव लाते हैं, विद्यालय एक अच्छी योजना उनके बच्चों के लिए बना रहा है तो उसको अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं और निरंतरता बनाए रखते हैं, तो स्कूल और स्कूल वाले लोग और जिम्मेदारी से आपके बच्चे की तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं और उसके प्रति लग जाते हैं वो। और आप ये देखते हो कि जो माँ बाप इस तरह से करते हैं, उनके बच्चों के प्रति, उनके बच्चों का डेवलपमेंट निरंतर और होता हुआ दिखाई देगा आपको। टीचर एक्स्ट्रा टाइम देना शुरू करते हैं, उसकी पूछताछ ज्यादा होने लग जाती है, उसको समझाना, बताना, उसकी चिंता करने लगते हैं ज्यादा लोग। और जिनके माँ बापों को एडमिशन कराने के बाद कोई लेना देना नहीं रहता कि स्कूल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, काम पूरा नहीं हुआ कॉपियों में, तो वो जब चीजों को नजरअंदाज करने लगते हैं तो टीचर भी, विद्यालय व्यवस्था भी उस चीज को नजरअंदाज कर देती है और बच्चे का वो साल शून्य हो जाता है। न ज्ञान बढ़ा शैक्षणिक, न ज्ञान बढ़ा व्यवहारिक। बच्चा
जिस स्टेज पे था उससे डाउनफॉल होता चला गया उसका। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसको गंभीरता से समझना पड़ेगा। अलर्ट मोड में आ जाएं अभिभावक। जिस भी विद्यालय में आपका बच्चा पढ़ रहा है वहां के लोगों से सीधा संवाद होना, निरंतर उनके संपर्क में रहना। कभी कभी आपके ज्यादा अलर्ट हो जाने की वजह से उनको परेशानी ना हो, असमय उनको डिस्टर्ब भी ना करें, असमय उनको मोबाइल पर भी प्रॉब्लम ना हो, ऑफ टाइम पर उनसे, लेकिन जो निर्धारित समय पर उनसे मिलिए, ऑफिस टाइम पर उनसे बात करिए, अपने बच्चे की चिंता करिए। यह करना बहुत जरूरी है, इसको बहुत गंभीरता से लेना जरूरी है। और कुटुंब प्रबोधन के इस सत्र में हमको यह भी सीखना पड़ेगा कि हर रोज हमें 15 मिनट से आधा घंटा पूरा परिवार एक साथ बैठ के आपस में एक दूसरे के कार्यों के प्रति चर्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यह बहुत जरूरी है। बच्चे से आप पूछिए कि भाई स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है, टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, क्लास में कौन तुम्हारे क्लास टीचर हैं, स्कूल में तुम्हें क्या क्या बातें बताई जा रही हैं, कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें टफ लग रहा है, कौन सा इजी लग रहा है, अगर कोई विषय कठिन लग रहा है तो उसके लिए स्कूल ने क्या योजनाएं बनाई हैं, टीचर से पूछते हो वो तुम्हें बताते हैं कि नहीं बताते हैं, कौन सी चीज ऐसी है जिससे जो तुम्हें परेशान करती है स्कूल में, ये बातें आपके सवाल, इस तरह के तमाम सवाल हो सकते हैं। जो संवेदनशील बात कोई बच्चा बताए तो उसकी सूचना आप विद्यालय को देंगे। विद्यार्थी भी आपसे चर्चा करना चाहता है, उसे बताया गया है हम लोगों के जरिए से कि वो पापा आपका दिन आज का कैसा हुआ, आप कैसे किए, तो बच्चे के साथ में अपने बारे में भी चर्चा करेंगे। अभिभावक कई बार कहते हैं सर बात कर, क्या करें बच्चों से बात, कोई बात करने के लिए मुद्दा ही नहीं रहता हमारे पास। अरे इतने सारे मुद्दे हैं बात करने के। आप बच्चों को बता सकते हो बेटा पानी कितना कीमती है, बाथरूम से आओ पानी का नल बंद कर दो, पानी जल ही जीवन है, उस पर चर्चा कर सकते हो। जिस कमरे में रहो उस कमरे में लाइट पंखा चले, बाकी बंद कर दो बेटा इसको, क्योंकि ऊर्जा कैसे आती है, इसको कैसे बचाना चाहिए, उस पर चर्चा कर सकते हो। बच्चों को बता सकते हो कि किसी दिन टॉपिक ले लो, बच्चों को बताओ कि भाई भोजन जब लेके जाते हो, लंच लेके जाते हो, कोई बच्चा स्कूल में तुम्हारा ऐसा उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, नहीं लंच बन पाया, तो वो लंच बच्चा कैसे करेगा, भोजन कैसे करेगा, तो तुम उसकी चिंता करो। शेयरिंग केयरिंग सिखाओ बच्चे को सेल्फ हाइजीन सिखाओ, बच्चे के साथ में बच्चा बनो। सबसे पहली बात क्या, बच्चे के साथ में बच्चा बनिए, बच्चा बनकर उनके साथ में इंजॉय करिए। बच्चा अपने, उनके बाप आप हैं, उनकी मां हैं, मां बाप बनकर बात करोगे, बहुत ज्यादा आपके हृदय के करीब बच्चा नहीं आ पाएगा। बहुत सहज तरीके से उन जैसा बनो ना, उन्हें पता है हमारे मम्मी पापा, लेकिन उन जैसा बनो, सिंपल तरीके से आसान शब्दों में उनके साथ चर्चा करो ना। कई बार बड़े बच्चे हो गए 9 से 12 तक में या 6 से 8 में, अपने आप से सवाल करें माँ बाप कि कितने दिन हो गए तुमने अपने बच्चे को अपने गले से लगाए, प्यार से उसे गले मिले, उसका माथा चूम लिया, उसको ये महसूस कराया बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। ये बात आपने उसे महसूस कराई या नहीं कराई, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अपने आप से ये पूछिए कि कितने दिन हो गए कि आप उसे कहीं आउटिंग पे लेकर गए हो, महीना 2 महीना। यूं ही किसी पार्क में चले जाओ जहां कोई खर्चा नहीं है, लेकर गए आप, वहां पेड़ होंगे, पौधे होंगे, वहां फूल लगे होंगे, हरियाली होगी, प्रकृति के बारे में उसके साथ चर्चा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कर सकते हैं ना। और एक छोटी सी चीज, रोड के किनारे कोई स्ट्रीट फूड लगा है, देसी कोई मक्का भून के उसको दे रहे हैं, एक मक्का आपने लिया, दोनों पेरेंट्स के साथ में बच्चा खा रहा है, उसकी फीलिंग बच्चे को करा पा रहे हैं कि नहीं करा पा रहे हैं। प्रातःकाल छुट्टी के दिन, जिस दिन छुट्टी है उस दिन भोर में 4 बजे पूरा परिवार ने उठने का टाइम टेबल बनाया और 4 बजे कहीं घूमने गए और उगता हुआ सूरज मिलकर सब लोगों ने देखा क्या, उस पर चर्चा हुई क्या। प्रातःकाल चिड़ियों का चहचहाना बच्चों को दिखा रहे हो, सुना रहे हो, उसकी महत्वता को बता रहे हो क्या कभी ऐसा दिन है कि आप मंदिर जाते हो पूजा करने के लिए या ईश्वर की स्तुति करते हो, प्रातःकाल भोर में किसी मंदिर लेकर अपने बच्चे को चले गए, एकदम भोर में
प्रातःकाल एकदम जो है ब्रह्म मुहूर्त में, तो उसकी फीलिंग बच्चे को महसूस करा पा रहे हो कि नहीं करा पा रहे हो। एक अपने व्यापार के, काम के, रोजगार के लिए जितना महत्व आप दे रहे हो, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे के साथ में कनेक्ट होने के लिए आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। उसको मासूम बनना, उसको उसके हृदय में करुणा और दया की भावना जगाने के लिए आप कुछ बातें उससे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जिंदगी बहुत अनमोल है, वो प्रतिपल। मैंने जब ये प्रबोधन सत्र लेना शुरू कराया, अभी तब से लेकर अभी तक जितने सेकंड गुजर गए, ये न मेरी जिंदगी में दोबारा आने वाले हैं, और आप जो सुन रहे हो, आपके जीवन में सुनते सुनते जो ये सेकंड कम हो रहे हैं, ये दोबारा वापस आने वाले नहीं है। तो सवाल इस बात का, जब समय जो जा रहा है वापस नहीं आने वाला है, तो आज अभी इसी पल ऐसा वातावरण बनाइए कि परिवार खुश रहे, आप खुश रहें। जितना भी आय आपकी है, आमदनी है, उसमें ही खुश रहने की योजना बने। विद्यार्थी को जितना आप सींचेंगे, जितना आप उसको ज्ञान के माध्यम से सींचेंगे, पढ़ाई लिखाई के लिए उसका मार्गदर्शन करने के माध्यम से, उसको साजो सामान और संसाधन देने के माध्यम से उसको जितना सींचेंगे बच्चे को, उतना ही वो आगे बढ़ेगा, उतना ही वो उन्नति करेगा, उतना ही वो बोल्ड और स्ट्रांग बनेगा। ये आपको बताना चाहते हैं। तो इन सब बातों का चिंतन करना, इस पर मनन करना, फिर पति पत्नी दोनों आपस में बैठकर योजना बनाइए कि किस तरह से हम इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कई बार सिंगल पेरेंट्स हैं, मम्मी है पापा नहीं, पापा है मम्मी नहीं, वो और बहादुर माँ बाप होते हैं भाई। उनको वो दोनों का रोल उनके अंदर होता है। उन्हें तो सलाह मशवरा किसी लेना ही नहीं है, वो और स्ट्रांग होते हैं। और मैंने देखा ऐसे माँ बाप जो सिंगल पेरेंट्स हैं, वो जब अलर्ट मोड में होते तो उनके बच्चों के अंदर में गजब का चमत्कारी परिवर्तन मैंने देखा। इसलिए मैं ऐसे माँ बापों को कहना चाह रहा हूं जो सिंगल पेरेंट्स हैं, आप बिल्कुल भी हिम्मत ना हारिए। आपके बच्चे सामान्य बच्चों से भी अच्छा काम कर सकते हैं। अर्थ, पैसा, धन, संपत्ति के आधार पर अपने आप को कम या ज्यादा आंकने की जरूरत नहीं है। जितना है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करिए, लेकिन उतने में ही परिवार के अंदर खुशियां कैसे आएंगी, मजा कैसे आएगा, मस्ती कैसे आएगी, जीवन आनंदित कैसे होगा, इस पर काम करिए। ये बहुत जरूरी है। घर में कलेश है, घर में दुख है, घर में परेशानियां हैं, उस परेशानियों को पहाड़ बनाकर सोच रहे हो, फिर आपस में लड़ रहे हो, उस झंझट को बच्चा देख रहा है, बच्चा भी झंझटी हो जाएगा। बच्चा जीवन में उसका दिमाग के रास्ते खुलेंगे नहीं, दिमाग के दरवाजे बंद हो जाएंगे, संकीर्ण और कुंठित मानसिकता का हो जाएगा आपका बच्चा। ये आपको बताना चाहते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि पॉजिटिव सोचो, एक रत्ती भी नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर नहीं आने चाहिए। ये आपको हम बताना चाहते हैं। सीधे संवाद रखिए, विद्यालय से सीधे संवाद रखिए, और जो कुछ भी अंशदान शुल्क के रूप में, गुरुदक्षिणा के रूप में आपका पाठ जो विद्यालय में जमा होना है, उसको समय पर जमा करने का प्रयास करिए। विद्यालय नई नई योजनाएं लाते हैं, हर इंस्टीट्यूट के पास अपनी अपनी टेक्निक्स होती हैं विद्यार्थियों को अच्छा बनाने की। वो अपनी जिम्मेदारी पेरेंट्स की कितनी है शिक्षालय के प्रति, वो जिम्मेदारियां प्राथमिकता के आधार पर लिखी जाएं। हमारे यहां तो बहुत अच्छा हमने विद्यार्थियों के माता पिता के लिए सहयोग का बनाया है। हमने सहयोग का ये बनाया है कि आप लोग समय पर शुल्क जमा करें, नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए प्रार्थना पत्र एडवांस में दे दें। जितना समय लेंगे उतना समय आपको दिया जाएगा। जो सत्र का पूरा शुल्क एडवांस में जमा कर दे रहे हैं, उनके लिए विशेष प्रकार की छूट अवेलेबल हो रही है। और जो ऐसे अभिभावक जो अपनी सुविधानुसार समय लेना चाह रहे हैं जमा करने के लिए, उनको वो अवेलेबल हो रहा है। ऐसे विद्यार्थी जिनका कंटिन्यू प्रोसेस में शुल्क प्रॉपर तरीके से जमा हो रहा है, उनके घर में भी यदि कोई समस्या कभी आती है और अचानक से अर्थ की आवश्यकता पड़ गई, कुछ धन की आवश्यकता, तो विद्यालय परिवार मानता है, अभिभावकों को परिवार का एक हिस्सा मानता है, और उनको भी मौके पर, जिनका सब कुछ क्लियर रहता है, उनको मौके पर आर्थिक सहयोग करने की भी हमारे यहां योजना है। यह भी आपको बताना चाहते हैं। उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड अपने यहां बहुत अच्छा रहता है, तो विद्यालय परिवार का एक हिस्सा है। विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, मैनेजमेंट, ये कर्मचारी बंधु, ये सारे मिलकर एक परिवार, एक दूसरे के सुख दुख में साझा होकर
एक दूसरे की भावनाओं को समझकर हमें विद्यार्थियों के, सब लोग लगे हैं, टीचर लगे हैं, मैनेजमेंट लगा है, आप लगे हो, कर्मचारी लगे हैं, किसके लिए लगे हैं सब लोग, ये सोचने का विषय है। हम सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। बच्चों का हित जिसमें होगा वही काम किया जाएगा, ये आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो व्यक्तित्व निर्माण के इस मिशन में जो हमारी संस्था के माध्यम से चलाया जा रहा है, इसमें तमाम प्रकार के नए नए विद्यार्थी निरंतर जुड़ रहे हैं, नए नए अभिभावक जुड़ रहे हैं, नए नए पाठ्यक्रम भारत सरकार के हमारी संस्था के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो उत्तर भारत में सिर्फ हमारी संस्था के माध्यम से भारत सरकार के जरिए संचालित हैं, जिन पर नए सत्र लेकर हम बहुत जल्दी उपस्थित होंगे आप लोगों को बताने के लिए। आज के सत्र में इतना ही। अभिभावकों से मेरा आग्रह है कि पीटीएम शिक्षक अभिभावक बैठक को गंभीरता से लें। अगर आप नहीं आ पाए हैं या नहीं आ पाए हैं किसी मीटिंग में, तो किसी दिन आइए, जब आइए समय लेकर आइए, बच्चे की माता पिता दोनों साथ आइए और बच्चे के साथ में मिलकर, एक साथ बच्चे के मम्मी पापा मिलकर हम लोगों से सीधे मिलिए। कोई आप लोगों के लिए सारा समय खुला है, आप लोग आए, मिलें, अपनी समस्या बताएं, बच्चे का एकेडमिक डेवलपमेंट देखा जाएगा। और ये लगना चाहिए हमको कि हमारे अभिभावक बहुत ही अलर्ट हैं, सिस्टमेटिक हैं, जिम्मेदार हैं, और इनके बच्चों के प्रति हमें भी जिम्मेदार रहना है। हमको जिम्मेदारी का एहसास तब आएगा जब आपको हम जिम्मेदार देखेंगे। इसलिए बच्चों के साथ में, फिर आज का सत्र समाप्त करने से पहले मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि बच्चों के साथ में बच्चा बनकर बात करिए, बच्चों के साथ में हंसी खुशी में बात करिए, बच्चों के साथ में साधारण और सामान्य और एक सरल तरीके से बात करिए, उनके साथ में कनेक्टिविटी रखिए, उनको क्वालिटी टाइम दीजिए, उनको प्यार और स्नेह दीजिए। निश्चित रूप में हम जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं वो कामयाब होगा। और गम दुख तकलीफ माता पिता झेल कर अपने बच्चों को पालते हैं, वो गम दुख तकलीफ एक उम्र तक बच्चे के साथ सामने रखने के लिए से बचिए। एक उम्र जब आएगी उसकी, वो 14 साल से ऊपर का जब होगा, धीरे धीरे आपका संघर्ष और आपकी कठिनाइयां, आपकी तकलीफ और आपकी मेहनत बच्चों को बताने का काम हमारा है। हम बताते हैं अपने बच्चों को कि पेरेंट्स कितनी मेहनत करके आपको पाल पोस रहे हैं। उनका ये कर्ज हम किसी भी रूप में नहीं चुका सकते, लेकिन आने वाले जीवन में अपने माता पिता को कैसे हम सुखी बनाएंगे, खुश रखेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, इसके लिए आपके बच्चों को तैयार करने का भी हमारे यहाँ काम हो रहा है। आज के सत्र में इतना ही। मुझे पूरा भरोसा है आप निरंतर आ रहे इन सत्रों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इन पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, कोई सलाह सुझाव होगा तो हमको देंगे, और ये निरंतरता बनी रहेगी। और हम इन विद्यार्थियों को एक शानदार विद्यार्थी बनाएंगे जो एक आपके अच्छे पुत्र पुत्री के रूप में आपको गौरवान्वित करेंगे और इस देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार, प्रणाम।